जब भी हम अपने घर पर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर लंच ऑर्गेनाइज करते हैं 20-25 लोगों का और मैनेजमेंट पूरा अपने हाथ में होता है, सब कुछ हमें ही देखना होता है, तो थोड़ी बहुत टेंशन तो होती है और मन में यही चलता है कि कैसे हम अपनी पार्टी को द बेस्ट पार्टी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसी भी पार्टी की जान होता है उसका खाना, और जब भी हम मेन्यू डिसाइड करते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें अपने माइंड में चलती रहती हैं। तो जो भी फाइनल मेन्यू पे हम पहुँचे उसको रिटन में अगर अपने पास लिख लेते हैं तो फिर माइंड सेट हो जाता है कि हमें अपनी पार्टी के लिए ये मेन्यू चाहिए। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने की थी स्कूल थीम किटी पार्टी और ये मेन्यू मैंने उसके लिए डिसाइड किया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताती हूँ कि थोड़ा सा अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाते हैं ना तो भी हमारी चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। आजकल काफ़ी अच्छे अच्छे ऐप्स जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई वगैरह हैं जो ज़रूरी नहीं कि ऑफिशियल वर्क के लिए ही काम आए। एक हाउसवाइफ होकर भी हम इन ऐप्स का बहुत यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप पूरा पार्टी का डिस्कशन उसके साथ कर सकते हैं, पार्टी का मेन्यू फीड करके आप उसके अकॉर्डिंग शॉपिंग लिस्ट मांग सकते हैं। जैसे कि ग्रोसरी आइटम आप भले ही एक दो चीज़ें भूल जाएं, लेकिन ये ऐप बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। विद क्वांटिटी आपको पूरी लिस्ट तैयार करके देंगे। तो मेन्यू डिसाइड हो गया था, सब चीज़ें माइंड में एकदम सेट थी। उसके बाद प्रिपरेशन करनी थी फूड आइटम्स की, तो लगभग 2 दिन पहले मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। स्नैक्स आइटम सबसे पहले बनाने स्टार्ट किए। मैदे में थोड़ा सा आटा और मोमन मिक्स करके थोड़ा सा नमक अजवाइन के साथ एक डो लगाया, जिससे कि मैंने 3 तरह के स्नैक्स तैयार किए। उसके लिए मेरे को बनानी थी मठरी, तो मैंने इस तरह की एक मेरे पास कटोरी थी, उसके बहुत ही शार्प से एजेस थे, उससे मैंने इस तरह से कट करके जल्दी से मठरी बनाई, क्योंकि इससे टाइम काफ़ी बच गया मेरा। अगर एक एक मठरी मैं बनाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो इस तरह से एकदम सेम साइज़ की सारी मठरियाँ बन गई और वो देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। इस तरह से अगर काम ज़्यादा होता है ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए और जल्दी भी हो जाए। तो काफ़ी अच्छी तरीके से इस तरह से मछलियाँ तैयार हो गई और ऊपर से मैंने थोड़ा सा मसाला इसमें स्प्रिंकल कर दिया था। बिल्कुल बाज़ार वाला लुक इसमें आ गया था और बहुत ही टेस्टी लग रही थी ये खाने में। मसाले में मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा चाट मसाला, गरम मसाला, हल्का सा नमक और काली मिर्च। बस इतने मसालों से ही बहुत टेस्टी हमारी मछली तैयार हो गई थी। उसके बाद देखिए मैंने मीशो से ये ऑर्डर किया था एक कटर, तो ये भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा। देखिए आपको अगर पसंद आए तो आप भी ले सकते हैं इस तरह का कटर। और ये काफ़ी शार्प इसके एजेस हैं और इस तरह से एक बड़ी सी हमने रोटी बेल ली थी और उसको इस तरह से इसमें कट कर देना है। तो बिल्कुल सेम साइज़ की कटिंग हो जाती है, बड़ी जल्दी से भी काम हो गया। तो ये भी मुझे सही लगा, तो मैंने इस तरह से 2 तरीके की मछली तैयार कर ली थी। इस तरह से ये भी बहुत अच्छे से हमारे तैयार हो गए थे, एकदम एक साइज़ के और फूले-फूले हमारे ये बने थे, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। क्योंकि सारे प्रिपरेशन अकेले ही करनी थी, कोई हेल्पिंग हैंड मेरे पास नहीं थी इस समय, तो थोड़ा-सा काम ज़्यादा था। तो इसी तरह से थोड़े से आइडियाज़ के साथ मैंने ये अपना स्नैक तैयार कर लिया। उसके बाद सेम डो से मुझे तैयार करनी थी बास्केट्स, क्योंकि पूरी पार्टी का जो मेन मेन्यू था वो था बास्केट चाट। तो बास्केट बनाने के लिए मैंने इस तरह की 2 बॉल्स ले ली और उनको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया। बहुत ही इजी वे में ये तैयार हो जाती हैं। देखिए इस तरह से मैंने एक पूड़ी बेली थोड़ी पतली सी और उसके ऊपर कट्स लगा दिए कुछ इस तरह से। और अब हम इस कटोरी के ऊपर इस जो हमारी पूड़ी है ना उसको सेट कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरह की एक जाली जैसी बन जाती है, तो बहुत अच्छी लगती है ये जो हमारी बास्केट बनके तैयार होगी। तो कुछ इस तरह से ये सेट हो गई है और इसको अब डायरेक्ट ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा-सा मुझे लग रहा था कि मेरी कढ़ाई थोड़ा छोटी पड़ रही थी, क्योंकि ये गहरी वाली कढ़ाई में मैं बनाने लगी थी और ऑयल भी मेरा थोड़ा कम रह गया था। तो बाद में मैंने कढ़ाई चेंज कर ली थी। लेकिन देखिए इस तरह से ये बास्केट्स रेडी हो जाएंगी और क्योंकि हमने इसमें कट लगाया है तो बहुत ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता है फ्राई होने में, क्योंकि दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक जाती हैं और ऑयल भी इसमें इकट्ठा नहीं रहता है। बिल्कुल अच्छे से सारा ऑयल निकल जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी ये सारी की सारी जो बास्केट्स थी ना वो रेडी हो गई थी। और इस बास्केट्स में अच्छी तरीके से अब आप चाट सर्व कर सकते हैं। आप चाट आपकी किसी भी चीज़ की हो सकती है। आप चना चाट बना सकते हैं, छोला चाट बना सकते हैं, मठरा डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर मठरा का यूज़ किया था और क्योंकि मैंने जो पार्टी की थी उसमें विदाउट ओनियन, विदाउट गार्लिक, विदाउट पोटैटो, मतलब आलू, प्याज, लहसुन कुछ
भी यूज़ नहीं करना था, तो मैंने इसी तरह से किया था। तो मैंने कुछ सैलेड और मठरा डाल कर के दही सौंठ के साथ खूब अच्छे से उसको मसाला वसाला डाल कर के सर्व किया था। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये। तो इस तरह से ज़रूर बना कर के देखिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप चाहें तो पार्टी में सर्व कीजिए या फिर आप घर पे खाने के लिए भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट जो आइटम मुझे बनाना था वो था दही बड़ा। तो उसकी जो दाल थी वो रात में ही भिगो के रख दी थी। इसके लिए 2 कटोरी उड़द की दाल के साथ लगभग आधी कटोरी मैंने मूंग की दाल भी भिगोई थी। थोड़ी सी मूंग की दाल अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं ना, तो जो वड़े हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हो जाते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया था। और दूसरी टिप है कि जब भी आप दही बड़े का मिक्सचर ग्राइंड करें ना, तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्राइंड करें। मतलब जब आपको लगे ग्राइंडिंग कंप्लीट हो गई है, तब मिक्सी को 1-2 चक्कर और चला दीजिए। इससे भी दही बड़े बहुत ही फ्लफ़ी और एकदम सॉफ्ट बनते हैं। एक तरफ मैंने इमली भी भिगो कर के रख दी थी, क्योंकि साथ में ही सॉस तैयार हो जाएगी, क्योंकि दही बड़ों को सिकने में बहुत टाइम लगता है। तो इधर हमारे दही बड़े सिक रहे थे और इधर मैं इसका जो इमली का पल्प है ना वो भी निकाल कर के सौंठ की तैयारी कर रही थी। तो दोनों काम इस तरह से पैरेलल चल रहे थे और आसानी से हमारे दोनों काम हो रहे थे, कोई भी हड़बड़ाहट इसमें नहीं हो रही थी। तो देखिए मैंने वड़े तैयार कर लिए हैं और बहुत ही अच्छे फूले-फूले हमारे वड़े तैयार हो गए थे। और इतनी देर में अच्छी तरीके से हमारी जो सौंठ थी वो भी तैयार होने लगी थी। 1-2 बॉयल इसमें आ गए थे, तब मैंने इसमें गुड़ डाल दिया। और गुड़ और चीनी दोनों डालेंगे ना, तो फिर इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा, कलर बहुत अच्छा आता है। तो जब भी आप सौंठ बनाएं ना, तो उसमें गुड़ और चीनी दोनों का इस्तेमाल करें। और मसालों में मैंने इसमें डाले थे नमक, काला नमक, थोड़ा सा भुना जीरा और लाल मिर्च। जो चाट वाले होते हैं ना वो भी बस इसी तरह के मसालों का यूज़ करते हैं और साथ में डालते हैं कॉर्नफ्लोर। जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी होती है तो मैं कॉर्नफ्लोर का यूज़ करती हूँ, नहीं तो बिना कॉर्नफ्लोर के भी अच्छे से बन जाती है। इससे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है। तो लगभग 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को मैंने घोल करके बना दिया था और बहुत अच्छे से हमारी सौंठ भी रेडी हो गई थी। और फिर दोपहर में मैंने बनाई थी मेवा बाइट, यानी कि सारे जो ड्राई फ्रूट्स की एक बर्फ़ी जैसी बनाई थी। काफ़ी पसंद आई थी सबको। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो भी आपने काफ़ी पसंद की थी। देखिएगा, अगर आप चाहें तो उसकी रेसिपी वहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी बनी थी हमारी ये वाली बर्फ़ी भी। इस तरह से पार्टी के 1 दिन पहले तक के सारे मेन्यू जो भी मैंने सोचे थे वो तैयार हो गए थे। अब आया मेन पार्टी वाला दिन। उस दिन मैंने बनाए थे ढोकले। तो ढोकले की मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा जल्दी रहती है और कैमरा साथ में लगाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, फिर जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाता है। ढोकला भी काफ़ी अच्छा एकदम जालीदार स्पॉन्जी बना था। वैसे मैं आपको इसकी रेसिपी पहले दे चुकी हूँ, आप चाहें तो वो रेसिपी चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको इसका तड़का बनाना बता रही हूँ। बहुत ही बढ़िया जो तड़का तैयार होता है। तो उसके लिए मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया था। उसमें पहले 7-8 हरी मिर्चें और ढेर सारे कड़ी पत्ते को अच्छे से फ्राई कर लिया था और इसे अलग निकाल लिया था। ऐसा करने से ना हमारा जो कड़ी पत्ता और मिर्चें हैं ना वो उसका कलर एकदम ग्रीन रहता है। क्योंकि शाम 4 बजे की पार्टी थी और इस समय हो रहे थे लगभग दोपहर के 12 बजे। तो तड़के को फ्रेश रखना ज़रूरी था। अब उसी ऑयल में डाली थोड़ी सी हींग और राई। राई मैंने दोनों तरीके की डाली थी, थोड़ी सी मोटी थोड़ी पतली। उसमें पानी डाला है लगभग 1 गिलास और उसमें चीनी 2-3 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल दी थी, क्योंकि खट्टा मीठा इसको बनाते हैं। उसके बाद अच्छी तरीके से इसमें नींबू का रस निचोड़ दिया। बस गैस ऑफ कर दी और फिर उसके बाद जो हमारा कड़ी पत्ता और हरी मिर्च हमने अलग की थी वो इसमें हमने डाल दी। अब ये एकदम ग्रीन फ्रेश रहेगा जब तक आपकी पार्टी चलेगी। अच्छी तरीके से सारे जो हमारे ढोकले थे ना उसके अंदर गार्निश कर दिया। इसी से सिरप अच्छी तरीके से इसमें भर दिया है और इसको भी सर्विंग बाउल में निकाल लिया। धीरे धीरे पार्टी का टाइम नज़दीक आ रहा था और मेरी प्रिपरेशन भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। यहाँ मैंने मटर बॉईल कर लिए थे, उसको भी अच्छे से धनिया से गार्निश कर दिया था। वड़ों को भी भिगो करके रख दिया था 2-3 घंटे पहले। अब उनको निकाल लिया था पानी से, अच्छे से निचोड़ करके सर्विंग ट्रे में इसको ट्रांसफ़र किया। ऊपर से खूब अच्छा ढेर सारा दही इसमें डाल दिया था और दही में मैंने थोड़ी सी चीनी मिला दी थी। ऊपर से मसाला स्प्रिंकल कर दिया। वैसे मैंने सर्विंग के साथ भी मसाले सर्व कर दिए थे, जिससे कि जिसको मसाला डालना है वो डाल सकता है। और इसका मसाला भी घर पे तैयार किया था। उसके बाद सेट करने के लिए फ्रिज में रख दिया था लगभग 1 घंटे पहले। अच्छी तरीके से ये सेट हो गया। अब आ गया मेरा पार्टी वाला दिन। क्योंकि मैंने रखी थी स्कूल के थीम पर पार्टी, तो थोड़ा सा मैंने डेकोरेशन स्कूल के हिसाब से ही किया था।
एक बोर्ड लगा हुआ था, वेलकम टू ज्ञान वाटिका। कुछ मेरे पास इस तरह की पेंसिल्स थी बड़ी बड़ी, वो मैंने लगा दी थी यहाँ पर। और एक मेरी शेल्फ़ थी, उसको मैंने बुक शेल्फ़ की तरह बनाया था। तो सारे गेस्ट आ गए थे, बहुत ही इंजॉयमेंट रहा। बिल्कुल रिलैक्स्ड थी मैं, क्योंकि मुझे कुछ भी तैयार नहीं करना था। ऑलरेडी मेरा सारा फूड प्रिपेयर था, मुझे बिल्कुल भी साथ में इस समय जुटने की और ज़रूरत जो नहीं गेम्स थी। वगैरह थे ना, वो भी मैंने स्कूल थीम के अकॉर्डिंग ही रखे थे। अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए ना, तो एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ कि किस तरह से मैंने सारे के सारे गेम सेट किए थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रही हमारी किटी पार्टी जो भी थी ना, सबको इतना मज़ा आया, जैसा लग रहा था कि हम बचपन की दुनिया में लौट गए हैं, अपने स्कूल वाली दुनिया में। काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो बस यही था मोटिव इस किटी पार्टी का, कि थोड़ा सा बचपन की तरह जी लिया जाए। तो बस ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैंने भेलपूरी भी बनाई थी, जो कि हैंड टू हैंड उसको मैंने सर्व किया था, मतलब उसी समय तैयार करके सर्व करती जा रही थी। तो बस ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। आप इंजॉय कीजिए मेरी किटी को और मेरे फूड को, और बताइएगा रिव्यू को कैसी लगी आपको आज की किटी पार्टी और मेरा ये आइडिया। Please share your comment, it's very valuable. Thank you for watching.